क्या भारत के सबसे रहस्यमयी नेता वास्तव में उस विमान हादसे में मारे गए थे, या आजादी के बाद भी किसी छुपे ठिकाने से देश की रक्षा करते रहे? कौन थी वो गवाह जिसने 1960 में कहा, मैंने उन्हें जिंदा देखा है, और वो तस्वीर जिसमें एक साधु बिल्कुल नेताजी जैसा दिखता है? आज हम उस सच के सबसे करीब पहुंचने वाले हैं जिसने 80 सालों से भारत को बेचैन कर रखा है। का कोलकाता, अंधेरी गलियों में कदमों की आवाजें और हवा में अंग्रेजी साम्राज्य का दहशत। इन्हीं दिनों एक घर में जन्म लेता है एक ऐसा बच्चा जिसे दुनिया नेताजी के नाम से जानेगी। बचपन से ही तेज दिमाग, आग जैसे सवाल, क्यों भारत गुलाम है? ये सवाल उनका पीछा छोड़ता ही नहीं। 1939 सुभाष बोस की लोकप्रियता इतनी बढ़ती है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं। भीड़ उन्हें देखकर सिर्फ एक बात कहती, यह व्यक्ति अंग्रेजों को हिला देगा। लेकिन विचारों में मतभेद और गांधी नेहरू से टकराव। सुभाष ने कहा, आजादी भीख में नहीं, छीनी जाती है। और यहीं से शुरू होता है उनका गायब होने का खेल। अंग्रेज उन्हें नजरबंद कर देते हैं, लेकिन एक रात ठंड में ओढ़ी शॉल, हाथ में रेजर का छोटा ब्लेड और बोस बन जाते हैं किसी और का रूप। वो चकमा देकर गायब हो जाते हैं। पूरे देश में खबर फैलती है, नेताजी गायब हो गए। लेकिन वो कहाँ गए, किससे मिलने? सस्पेंस यही शुरू होता है। 1941 यूरोप की बर्फीली रातें और अचानक एक भारतीय चेहरा। जर्मन ऑफिस में सुभाष बोस हिटलर से मिलने पहुंच गए थे। हिटलर ने पूछा, तुम्हारा दुश्मन कौन है? बोस बोले, उसी से मुझे लड़ना है जिसने मेरे देश को कैद कर रखा है। यही बनती है INA, आजाद हिंद फौज की नींव। जर्मनी ने मदद तो की, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। उसके कारण नेताजी अपना नाम बदल के ऑरलैंडो मजौता रखते हैं और जर्मनी के कील पोर्ट से वह एक जर्मन पनडुब्बी U-180 से जापान की ओर रवाना होते हैं। समुद्र का पानी बर्फ जैसा ठंडा, ऊपर युद्ध के जहाज और नीचे लगातार मौत का खतरा। फिर आया वह पल, मैडागास्कर के तट के पास दो दुश्मन देशों की पनडुब्बियां आमने सामने आईं। उस नौजवान ने पनडुब्बी का दरवाजा खोला और मौत की खाई को पार करते हुए दूसरी पनडुब्बी तक छलांग लगा दी। ऐसे करके नेताजी जापान पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात जापानीज मिलिट्री लीडर और प्राइम मिनिस्टर तोजो से और वह बनती है आजाद हिंद सेना। 1943 पूरा एशिया दहक रहा है और टोक्यो रेडियो पर गूंजती एक आवाज, दिल्ली चलो। हजारों भारतीय सैनिक उनकी एक पुकार पर फौलाद बन जाते हैं। उनकी रणनीति इतनी खतरनाक थी कि अंग्रेजों ने पहली बार माना, अगर किसी से डर है तो वो है बोस। लेकिन डर से ज्यादा अंग्रेजों के मन में था शक। अचानक खबर आती है, ताइवान में नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन गवाहों के बयान, रिकॉर्ड में खामियां और राख में नेताजी का कोई DNA नहीं। तो फिर कौन मर गया और नेताजी कहां गए? एक जासूस दावा करता है, मैंने साइबेरिया के जेल कैंप में एक भारतीय नेता को देखा, बिल्कुल नेताजी जैसा। 1960 में एक खबर आती है, फैजाबाद के एक साधु का रूप, बिल्कुल नेताजी जैसा। भारत सरकार कई कमेटियां बनाती है, लेकिन निष्कर्ष हमेशा धुंधला। नेताजी की मृत्यु अभी साबित नहीं होती। अगर सरकार को सच पता है तो वो क्यों नहीं बताती? इतने सारे सबूत, इतने सारे दावे, इतनी रहस्यमयी बातें एक ही बात बताती हैं, नेताजी का जीवन उनकी मौत से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। नेताजी सिर्फ एक नाम नहीं, एक रहस्य है।
जब तक सच सामने नहीं आता, उनकी गूंज हवा में तैरती रहेगी और भारत पूछता रहेगा, नेताजी, आप कहां गए?